अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 31 मार्च 2021 है और आज का जो लेक्चर है वो MT2, ET2 और CT2 तीनों टेक्नोलॉजी के लिए कंबाइन है। ये कंबाइन चैप्टर है, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 10 है। तो एक्सरसाइज 10 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सोल्यूशन x dy इक्वल्स टू 3y dx। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस क्वेश्चन से बनी है, यानी कि वो जो इक्वेशन है रियल इक्वेशन वो कौन सी है जिसका ये इंटीग्रल फॉर्म है। तो अब द गिवन इक्वेशन x dy इक्वल्स टू 3y dx। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर इधर x है, इसको उस तरफ होना चाहिए जहाँ पर इसका डिफरेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये dx है, x को भी उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ dx है, और y को उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ dy है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब देखें इधर dy को इधर ही आने दें, ये y इक्वेशन की राइट साइड पे जब इसको हम लेफ्ट पे लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, और इसी तरह ये जो x है वो लेफ्ट पे ऊपर है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो dy ओवर y इक्वल्स टू 3 dx ओवर x। अब यहाँ पर देखें ये एक्चुअली साइन होता है इंटीग्रेशन का, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन के साइन को अलग कर दिया और इसकी जगह 1 ओवर y लिख दिया। यहाँ पर भी 3 को अलग कर दिया कि कांस्टेंट है, 1 ओवर y अलग कर दिया, और dx जो कि डेरिवेटिव का साइन है उसको अलग कर दिया। अब इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर देखें इंटेग्रल इस तरफ भी ले लिया और इस तरफ भी। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर d ओवर dy log y करें तो ये 1 ओवर y आता है, log y इधर आने दें, ये डेरिवेटिव उधर जाके इंटेग्रल हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 ओवर y का जो इंटेग्रल है, 1 ओवर y का इंटेग्रल log y हो जाएगा। इसी तरह 3 एज इट इज 1 ओवर y का इंटेग्रल जो है log x हो जाएगा। अब इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमने log e क्यों रखा है, वैसे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम c रखते हैं। देखें अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तमाम आंसर्स log में आए, जैसे कि इसका आंसर भी log में आया, इसका आंसर भी log में आया, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी log में ही रखें ताकि हमें उसकी एग्जैक्ट इक्वेशन निकालते वक्त आसानी हो जाए। तो यहाँ पर ये भी log में, ये भी log में, तो इसका कांस्टेंट भी log e होगा, log e। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास कि अगर m log n हो तो ये होता है log m जो है n की पावर बन जाता है। तो यहाँ पर ये 3 है, इस log में x की पावर करेंगे तो log x क्यूब प्लस log e। अब यहाँ पर अगर दोनों log प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए log a प्लस log b log a b के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों log प्लस हो रहे हैं। log a के बाद लिख के इनकी जो वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। अब मैंने क्या किया, कैंसिलिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इधर भी log है और इधर भी log, इसको कैंसिल कर दें तो इस तरह y आ जाएगा, ये इक्वल्स टू x क्यूब e। e पहले लिख लें, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, y इक्वल्स टू e x क्यूब। तो यही आंसर। अच्छा जी, अब आ जाता है इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, y dy इक्वल्स टू 2x प्लस y प्लस x dx। यहाँ पर हमने x कॉमन ले लें। क्यों कॉमन लेंगे, वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x कॉमन लिया, 2xy प्लस 1 dx और y dy। अब y प्लस 1 इसको इस तरफ ले आए और 2x dx को वैसे। अब यहाँ पर y की पावर ऊपर भी 1 है, y के नीचे भी 1 है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y को अंदर रखेंगे, y प्लस 1 पर डिवाइड कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 1 माइनस करने से अपोजिट साइन ये कट जाएगा माइनस, तो 1
-1/1 एक ही चीज़ है, चाहे 1/y+1 या 1+y, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। यहाँ पर इंटेग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटेग्रल दोनों तरफ। अब 1 का भी इंटेग्रल है माइनस इसका इंटेग्रल और इसका 1 का इंटेग्रल y हो जाएगा। देखिए 1+y एक फंक्शन, अगर इसको dy के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो 1 आता है, 1 ऊपर मौजूद है, तो टाइप 2 लगेगी log 1+y इक्वल्स टू, यहाँ पर x की पावर 1 है, 2 × 1+1 2 over 1+1 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखें मैंने इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ही लिया है, इधर मैंने c, वो इस वजह से कि यहाँ पर लॉग नहीं है। अगर यहाँ पर भी लॉग होता, यहाँ पर भी लॉग होता, इधर भी लॉग होता, तो फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ही इधर भी लॉग ही लेना था। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x के y, तो ये आंसर आ गया। तो आज की एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।